गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक भी सडन कार्डियक अरेस्ट का एक रीजन है। अचानक से दिल धड़कते हुए बंद हो जाना, हार्ट की बीट रुक जाना। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हेल्थ इश्यू की जिसको बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। आपने अक्सर न्यूज चैनल्स, पेपर्स वगैरह में पढ़ा या देखा होगा कि लोग अचानक से गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। आखिर ये सडन कार्डियक डेथ होता क्यों है, जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सडन कार्डियक डेथ का आज मतलब समझते हैं। अचानक से दिल धड़कते हुए बंद हो जाना, हार्ट की बीट रुक जाना, आदमी का गिर जाना और सडन उसकी डेथ हो जाना, इसको बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ मतलब जो ट्रेन में होती है या कोई एक्सीडेंट के बाद होती है, उसको ट्रॉमा रिलेटेड सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। उसको आप हर टाइम हार्ट अटैक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर किसी की डेथ कोई इंजरी के बिना हो जाती है तो समझिए कि ये सडन कार्डियक डेथ थी। तो सडन कार्डियक डेथ का रूट कॉज क्या है? सडन कार्डियक डेथ का रूट कॉज मेजॉरिटी ऑफ द केस में हार्ट अटैक होता है। जैसे हार्ट को लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को खून देती है, जिसमें राइट कोरोनरी आर्टरी जो 30% खून देती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दो हिस्से में डिवाइड होती है। एक होती है एलएडी और एलसीएक्स। एलएडी आर्टरी है वो हार्ट के आगे के हिस्से को सप्लाई करती है और एलसीएक्स आर्टरी हार्ट के पीछे और नीचे के हिस्से को सप्लाई करती है। इसमें ये जो एलएडी और एलसीएक्स है वो दोनों आर्टरी पहले जहां से शुरुआत होती है वो उसको लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। अगर लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक या खून की गुठली बन जाए तो पेशेंट की सडन कार्डियक डेथ होती है। एक कारण इंडिया में और बाकी के वर्ल्ड में हार्ट अटैक भी सडन कार्डियक अरेस्ट का एक रीजन है। अभी ये समझते हैं कि ये ब्लॉक बनता कैसे है। हार्ट की अंदर जैसे खून अपना चालू है, वहां पे धीरे धीरे 30%, 40%, 70% जैसा प्लाक बढ़ता जाता है। ये प्लाक है एक कोलेस्ट्रॉल का लेयर। अगर ये प्लाक कभी कोई स्ट्रेस से या अल्कोहल से या कोई हैबिट से या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से ये अगर प्लाक रप्चर हो जाए, ऊपर की कोलेस्ट्रॉल की परख टूट जाती है और वहां से वो कोलेस्ट्रॉल मेन ब्लड की स्ट्रीम में आ जाता है, जिससे क्लॉट फॉर्मेशन होता है और अचानक से हार्ट अटैक आता है। अचानक से हार्ट अटैक आने पर दिल की धड़कनें रुक जाती है और उसको ही हम सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कई बार आप सोचते हैं या आपने सुना भी होगा कि कोई सिम्टम्स नहीं आया, कुछ स्वेटिंग नहीं हुई या छाती में दर्द नहीं हुआ, फिर भी एकदम से सोते सोते ही हार्ट अटैक आ गया। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी एक साइलेंट किलर है। वैसे तो 95% केसेस में सडन कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से ही होता है, बट कुछ 5% केसेस ऐसे भी है जिसमें हार्ट की धड़कन एकदम से 200 के 250 के ऊपर पहुंच गई, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। और कई बार ये तकलीफ ड्रग ओवरडोज से भी होती है। किसी ने स्टेंट रखा हो, अगर दवाई बराबर नहीं ली तो स्टेंट के बाद स्टेंट में वापस ब्लॉकेज होने के कारण री इन्फेक्शन से भी ये तकलीफें होती है। हार्ट अरेस्ट कभी कभी वीडियो में आपने देखा होगा कि 8 साल की बच्ची में दिखाया, 10 साल के लड़के में दिखाया। ये हर टाइम हार्ट में ब्लॉकेज से चीज़ें नहीं सडन कार्डियक डेथ होती है। बट मैंने बताया वैसे कि धड़कन एकदम से 250 के ऊपर पहुंच गई या जन्म से ही कोई हार्ट में डिफेक्ट हो, तो बड़ा हो के वो हार्ट की डिफेक्ट और बढ़ गई तो भी ये सडन कार्डियक डेथ होती है। ये सभी का सडन कार्डियक डेथ से बचने के लिए आपको रूटीन में अपना हार्ट चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम जाते हो या आपने कभी पहले एक्सरसाइज नहीं की हो और अभी से जिम चालू किया हो, अपना रूटीन चेकअप करवा के एटलीस्ट ईसीजी, इको या ट्रेडमिल टेस्ट करवा के आपकी प्राइमरी हार्ट चेकअप से आप जान सकते हो कि आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो कि नहीं या जिम ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं। मेरी एक एडवाइस और भी रहेगी कि अगर जिम आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसके पहले हार्ट चेकअप करवा के अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के आप ग्रेजुअली वो एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। ये सडन कार्डियक डेथ किसको होता है, या आप खुद ऐसा समझ रहे हैं कि मैं भी एक रिस्क में तो नहीं हूं?
तो ये सडन कार्डियक डेथ, ओबेसिटी, टाइप ए पर्सनालिटी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल वगैरह की हिस्ट्री हो और एक्सट्रीम स्ट्रेस अपने डे टू डे लाइफ में या वर्क में आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आपको अपनी रूटीन चेकअप करवानी चाहिए। तो आप जरूर से सडन कार्डियक डेथ की कतार में हैं। अगर आपको कुछ आगे टेस्ट करवाना है कि भाई, क्योंकि ईसीजी इको ट्रेडमिल टेस्ट में हमको हार्ट की नली नहीं दिखती और ये जो चीज़ें ब्लॉकेजेस वगैरह बनती है वो हार्ट की नली में ही होती है, तो उसके लिए क्या टेस्ट अवेलेबल है? उसके लिए जो टेस्ट अवेलेबल है उसको मैं 2 हिस्से में डिवाइड करना चाहूँगा। जो पहला हिस्सा है उसमें जो पेशेंट को लग रहा है कि मेरी फैमिली हिस्ट्री है या मुझे हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है या बीच बीच में मुझे छाती में दर्द भी होता रहता है, तो उसके लिए आपके कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप प्रॉपर कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करवाइए। और जिसको लग रहा है कि मुझे एटिपिकल पेन्स है, मुझे हार्ट रिलेटेड पेन नहीं है और मेरा ईसीजी इको ट्रेडमिल टेस्ट भी नॉर्मल है, तो वो पेशेंट आप कोरोनरी कैल्शियम स्कोर या फिर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवा के भी आपकी नली में ब्लॉकेज हुआ है कि नहीं वो देख सकते हैं। तो हाउ टू प्रिवेंट इट? रेगुलर एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस मैनेज करो, टाइम पे नींद लो, अच्छी नींद लो, डायबिटीज ब्लड प्रेशर को मैनेज करो और स्मोकिंग और अल्कोहल को बंद कीजिए। ये करने से आपकी हेल्थ प्रॉपरली मैनेज होगी। मैं डॉक्टर कृणाल तमाकुवाला, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हमारा एक एम है, आप जानते हैं क्या है? वो एम ये है कि हर एक हार्ट अटैक के पेशेंट को हमको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाना है। ये एम के लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी ही हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब करो।